दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज, नजर सब पर। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज। प्रदेश के अर्थव्यवस्था को $1 बिलियन बनाने के क्रम में सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रहण हेतु जागरूकता गोष्ठी संपन्न। भदोही 25 जुलाई 2023 को जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश में प्रदेश के अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन बनाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी वसंत कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टर सभागार में सांख्यिकी आंकड़ों की संग्रहण के लिए सेंसिटाइजेशन कार्यशाला का आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम जिला अर्थ एवं सांख्यिकी जितेंद्र कुमार द्वारा कार्यशाला बाढ़ नियंत्रण को लेकर क्या तैयारियां हैं? बाढ़ नियंत्रण की तैयारी मई माह से ही प्रारंभ हो चुकी है। इसमें प्रारंभिक दौर में जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, पिछली बार से क्या क्या लेसन्स लर्न हैं, उसके संबंध में बैठक की गई। इसमें सभी जो विभाग है संबंधित, चाहे वो पुलिस हो, सिंचाई हो, राजस्व हो, चिकित्सा हो, सभी विभागों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उसमें हमने कई निर्देश दिए। उसका अनुपालन की बैठक भी हम लोगों के द्वारा जून माह में और जुलाई माह में हो चुकी है। वर्तमान में जो राशन किट वितरण के लिए जितनी सामग्री की आवश्यकता है, उसका टेंडर फाइनल होकर अवार्ड हो चुका है। जो हमारे नाविक हैं उनको रस्सी, बोल्ट और अन्य संसाधन जो चाहिए हैं बेहतर बचाव प्रयास के लिए, वो उपलब्ध करा दिए जा चुके हैं। राजस्व विभाग से हम लोगों को 10 लाख रुपए अनुदानित हुआ है। और इसके अलावा जो हमारे पिछली बार गांव प्रभावित हुए थे, वहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी चौकी जो हमारी बननी है उसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। और हम लोग आश्वस्त हैं कि बाढ़ प्रबंधन किसी प्रकार का आएगा उसको हम लोग बेहतर मैनेज करने में सफल होंगे। सर, चिशवा बुर्रा ऐसे गाँव हैं जहाँ कटान सबसे ज़्यादा होता है, उनको लेकर क्या? चूँकि आबादी प्रभावित हमारे 3 गांव रहते हैं, तो उनको समय रहते हम लोग मूव कर लेंगे। वर्तमान में कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं है, पर हम लोगों को अंदेशा है कि अगस्त माह के द्वितीय पक्ष में इस प्रकार की संभावना हो सकती है कि पानी बढ़ेगा। तो हम लोग समय रहते वहाँ पे पशुओं की और व्यक्तियों की, जो नागरिक हैं, उनको हम लोग मूव करवा लेंगे और उनका बेहतर प्रबंधन जो बाढ़ राहत कैंप होते हैं उनमें किया जाएगा, ताकि उनको किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो। लोगों के लिए क्या संदेश है जो गंगा किनारे? हम लोगों ने 4 ऐसे घाट जहाँ पर अमूमन पहले घटनाएं रही हैं डूबने की, वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगवाए हैं। सबसे ये आग्रह है कि अमूमन गलतफहमी में युवा लड़के जो हैं वो बाढ़ के समय डूब जाते हैं, नदी में नहाने के लिए जाते हैं। तो इस समय अपने घर वालों को और समाज में आपस में इस बात से संदेश को पहुँचाएँ कि कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कि उनको कोई त्रासदी में तब्दील हो जाए। और दूसरा, जो हमारे प्रभारी हैं, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, उनके माध्यम से कोई भी उनको किसी प्रकार की तेज डेवलपमेंट लगती है, कटान दिखता है, तो उसको सूचित करने का कष्ट करें। आज सांख्यिकी विभाग द्वारा सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रहण में पारदर्शिता, शुचिता और पवित्रता से संबंधित ये बैठक थी। इसमें हमारे अधिकारी थे, व्यापारी लोग भी थे, अन्य संगठनों के भी प्रतिष्ठित लोग थे। उनसे को सिर्फ इसलिए हम लोग बुलाए थे कि जो हमारा डाटा है, जो हम सर्वे करते हैं, उस सर्वे डाटा में सही स्थिति हमको नहीं मिल पाती है। आप लोग अपनी पूरी जानकारी अपने प्रतिष्ठान के बारे में नहीं देते हैं। यदि हमारे कर्मचारी जो सर्वे करने वाले हैं, सर्वेयर हैं, वो जाते हैं तो कृपया आप सही डाटा दें, जिससे हमारे प्रदेश की, हमारे देश की सही आर्थिक तस्वीर उभर कर सबके सामने आ सके। देखा जाता है कि लोग डाटा नहीं प्रोवाइड करते, तो उनके लिए क्या संदेश है? जो डाटा नहीं देते हैं हम उनको मोटिवेट भी करेंगे, प्रयास करेंगे। इसीलिए ये बैठक बुलाई गई थी। हमारे व्यापारी बंधु थे, अन्य संगठनों के लोग भी थे, NGOs थे। उनसे यही हम लोगों ने अनुरोध किया कि कृपया आप अपने अगल बगल, पास पड़ोस, व्यापारी, बाजार में जो भी लोग हैं, कृपया उनको अपने स्तर से भी प्रेरित करने का कष्ट करें कि जब भी सर्वे जाएं तो सही डाटा दें। ये हमारा प्रयास है
अधिक से अधिक हम जो है सही डाटा संकलन कर सकें। जो डाटा सही नहीं देगा उनके लिए कोई कार्रवाई का भी प्रावधान है? अभी फिलहाल कोई विधिक कार्रवाई का, कोई कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। अभी सिर्फ प्रेरित करके ही सही डाटा लेने का हम प्रयास करेंगे। आज जो है सांख्यिकी संग्रहण के संबंध में एक हमने वर्कशॉप आयोजित की थी सांख्यिकी विभाग की ओर से। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्पना विकसित भारत की है। इस पवित्र उद्देश्य के अंतर्गत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने का निर्णय लिया है और आज ये शासन की हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को जो है उन राज्य आय अनुमान में उनका योगदान कलेक्ट करते हैं या उनकी सूचना लेते हैं। इस उद्देश्य से बहुत कई प्रकार के सर्वे भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से किए जाते हैं, जिसमें हमारे सर्वेक्षणकर्ता जो है प्रतिष्ठानों में जाकर या फैक्ट्रियों में जाकर या फिर परिवारों के बीच जाकर सूचनाएं संग्रहित करते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारी आर्थिक गतिविधियों का आकलन होता है। चूँकि लोगों को इस चीज़ में जागरूकता नहीं है, इस कारण से वो बहुत सारी चीज़ें अकाउंट फॉर नहीं हो पाती। इसलिए हमने न केवल उनसे संबंधित जुड़े अधिकारियों को, प्रतिष्ठानों को, व्यापारियों को, फैक्ट्री मालिकों को एवं कई तरह के लोगों को एक साथ यहाँ पर बुलाकर ऐसा वर्कशॉप आयोजित किया गया है। जैसा कि हमारे मुख्य सचिव महोदय के निर्देश है कि जो आंकड़े हैं वो शुचितापूर्ण हो, शुद्ध हो, वास्तविक हो, ताकि वास्तविक परिदृश्य लोगों के सामने आ सके और हम जो है अपनी इकॉनमी को वास्तविक रूप में प्रेजेंट कर सकें और इनको और इसी प्रकार से जो इकॉनमी में बढ़ाने के लिए जो भी संभावनाएं हैं उसके विषय में भी विचार विमर्श किया गया। लोगों ने अपने विचार रखे। सर, अक्सर देखा गया कि जागरूकता फैलाने के बारे में, जागरूक करने के बाद भी आंकड़े छिपाए जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? यही तो लोगों में जो है जो इस चीज़ की थी कि आंकड़े छुपाने के पीछे मंशा ये थी कि कहीं उस पर हमको टैक्स ना देना पड़े या उसका मिसयूज ना हो। इसी चीज़ का आश्वासन भी दिया गया कि जो ये सांख्यिकी सर्वे जितने होते हैं उनसे संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो उनको कहीं उजागर नहीं किया जाता है, किसी से शेयर नहीं किया जाता है और वो पूरी तरह से इसीलिए उनसे अपील भी सब लोगों से की गई, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, कि ऐसे आंकड़ों को देने में वो बेझिझक आंकड़े दे, जो उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, उससे वास्तविक स्थिति का आकलन हो सकेगा।